इस दुनिया में कई ऐसे राज हैं, कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हो। मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, उस पर आप शायद ही यकीन करो। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। वॉल्ट बी द लास्ट डोर डेट नेवर ओपन्ड, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। भारत के केरला राज्य में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। ये मंदिर कब और किसने बनवाया था, ये किसी को नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत में ये मंदिर बना था और कई कहानियों के अनुसार ये मंदिर 3री शताब्दी में बना था। बट एग्जैक्ट कौन से समय में बना था ये किसी को नहीं पता। इस मंदिर की प्राचीनता और महानता इसे खास तो बनाती है, पर असल में एक रहस्यमय चीज है जो इस मंदिर को बाकी सभी मंदिरों से अलग करती है। ये टेम्पल दुनिया के सबसे रिचेस्ट टेम्पल में से एक है। लोगों ने कई ऐसी कहानियां सुनी हैं जिसमें इस मंदिर का जिक्र किया है। उन कहानियों के अनुसार इस मंदिर में अरबों का खजाना छुपा है। लोगों का मानना था कि इस मंदिर में कई ऐसे चैम्बर्स यानी तहखाने हैं जिसमें ढेर सारा खजाना मौजूद हो सकता है। पर रिसर्च के बाद ये पता चला कि टोटल 6 वॉल्ट्स यानी चैम्बर्स इस मंदिर में मौजूद है जिन्हें कभी खोला नहीं गया, और कोई नहीं जानता था कि इन वॉल्ट्स के अंदर क्या है, कौन सा रहस्य छुपा है इन 6 दरवाजों के अंदर। पर साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इन वॉल्ट को खोला गया और आखिरकार 5 चैम्बर्स को एक एक करके खोल दिया गया। उन 5 चैम्बर्स में जो मिला उससे पूरी दुनिया चौंक गई। उन चैम्बर्स में अरबों का नहीं बल्कि खरबों का खजाना यानी ट्रेजर्स पाया गया। सोने की मूर्तियाँ, पुराने सोने के सिक्के, सोने के चैन, पुरानी तिजोरियाँ, हीरे जवाहरात मिले जिनकी कीमत करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं बल्कि खरबों में है। जैसा लोगों ने कहानियों में सुना था उससे ज़्यादा का सोना खजाना इन वॉल्ट्स में मिला था। मतलब जो लोगों ने सुना था ना, जो मान्यताएं थी वॉल्ट और खजाना होने की, वो असल में सच निकली। लोगों ने सुना था कि खजाना वगैरह होता है, वो असल 5 चैम्बर्स खुलने के बाद अब आंखों के सामने था। बट क्या आपने एक चीज़ नोटिस की कि सिर्फ 5 वॉल्ट्स ही खुले थे, यानी 6 में से 5 चैम्बर्स ही खोला गया था और 6ठे चैम्बर को खोला नहीं गया था, क्योंकि 6ठा चैम्बर कुछ ज़्यादा ही रहस्यमयी था जिसका कोड नेम है वॉल्ट बी। वो बाकी वॉल्ट से अलग था। इसके दरवाजे पे 2 सांप बने हुए हैं और पौराणिक कहानियों के अनुसार ये सांप इस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। ये एक वार्निंग है, इट्स वार्निंग कि कोई इसे खोलने की कोशिश ना करे। पर अभी तो ये बस शुरुआत है, अभी तो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके सामने आने वाली है। अजीब बात तो ये है कि इस दरवाजे पे ना कोई की होल है यानी छेद, और ना ही कोई ऐसा चीज़ है जिससे इस दरवाजे को खोला जा सके, यानी दरवाजे पर कोई खोलने लायक सिंबल ही नहीं है। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे कोई नॉर्मली खोल नहीं सकता। ऐसा माना जाता है कि इसे बस एक धार्मिक रीति के साथ खोला जा सकता है। इसे एक मंत्र से खोला जा सकता है जिसे गरुड़ा मंत्र कहते हैं, और इसे वही इंसान खोल सकता है जिसकी मन की शक्ति, ध्यान की शक्ति सबसे ज़्यादा हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो। और लिटरली पूरी दुनिया में यानी कलयुग में ऐसा कोई इंसान का जन्म ही नहीं हुआ जैसा इस दरवाजे को खोलने के लिए चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई इस 6ठे दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा उसे बहुत भयानक श्राप लग जाएगा, और इसीलिए इस दरवाजे को सील्ड कर दिया गया। और आखिरकार किसी को नहीं पता कि इस दरवाजे के अंदर है क्या। इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मंदिर के ऑफिशियल्स के पास है, जो ऑफ कोर्स वो किसी को नहीं बताएंगे। और ये पहली बार नहीं था जब इन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश की गई। साल 1908 में इन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश की गई थी। जब उन्होंने पहले दरवाजे को खोलने की कोशिश की तब कोबरा सांप का एक झुंड उनके सामने आ गया, इसीलिए वो एक भी दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हुए थे। पर 1931 में एक बार फिर से इन चैम्बर्स को खोलने की कोशिश की गई और लकीली इस बार एक चैम्बर खोल दिया गया और उस चैम्बर से निकला
ढेर सारा सोना। इसका मतलब है कि असल में पहले चैम्बर को 1931 में ही खोल दिया गया था, बट वो बाकी के चैम्बर्स को खोल नहीं पाए थे। बाकियों को क्यों नहीं खोल पाए थे, इसकी वजह किसी को नहीं पता। 1908 में पहले चैम्बर को खोलने की कोशिश करने पर कोबरा का एक झुंड उनके सामने आया था, पर 1931 में कोई कोबरा नहीं आया था और ना ही कोई बाधा आई थी। तब उन्होंने पहले दरवाजे को खोलने के बाद बाकियों को खोलने का प्रयास क्यों नहीं किया। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो भी अंदर से निकलता है यानी मंदिरों के रहस्य से निकलता है उसे दिव्य यानी होली माना जाता है, जो किसी इंसानों के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बाकी चैम्बर्स को नहीं छुआ और पहले चैम्बर को भी बंद कर दिया गया। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करने लगा और ये बात फैलने लगी कि मंदिर में ढेर सारा सोना है, खरबों का खजाना है। और इसी के चलते गवर्नमेंट का ध्यान इस मंदिर की तरफ गया। इतनी सारी बाधा और समस्या होने के बावजूद आखिरकार साल 2011 में इस मंदिर के 5 दरवाजों को खोल दिया गया। यानी 1931 के बाद साल 2011 में इन चैम्बर्स को खोला गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 5 चैम्बर्स को आज तक खोला जा चुका है, पर छठा चैम्बर आज तक बंद है, उसे कोई खोल नहीं सका। पर सवाल ये है कि 1908 में कोबरा का झुंड सामने आया था, पर साल 1931 में कोबरा का झुंड क्यों नहीं आया और ना ही साल 2011 में कोई कोबरा दिखा था। और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट 5 चैम्बर्स को खोलने में कामयाब हुए थे और छठा चैम्बर आज तक रहस्य बना हुआ है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि गवर्नमेंट ने छठे चैम्बर को भी खोलने की कोशिश की थी, पर वहां जितने भी भक्त थे वो नहीं चाहते थे कि छठा दरवाजा खुले। इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट के इस काम पर रोक लगाना चाहा और इसीलिए उन्होंने कोर्ट में अपील भी किया। मंदिर के जितने भी ऑफिशियल्स थे वो नहीं चाहते थे कि इस छठे दरवाजे को ज़बरदस्ती खोला जाए, और वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक रिचुअल किया था जिसे देव प्रश्नम कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस रीति में लोग खुद भगवान से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और जिन्होंने इस रीति को किया था उनके अकॉर्डिंग देवता भी नहीं चाहते कि ये दरवाज़ा खुले। और उन्होंने ये भी कहा कि इस दरवाजे को डिस्टर्ब करना बहुत खतरनाक होगा। अगर ये छठा दरवाज़ा खुला तो सुनामी प्रलय आ जाएगा, चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी। ऐसा उन लोगों का मानना था जिन्होंने इस रिचुअल को किया था। और आपका क्या मानना है, इस दरवाजे को गवर्नमेंट को खोलना चाहिए या इसे बिना डिस्टर्ब किए ही बंद रहने देना चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इस मंदिर के अलावा दुनिया भर के बंद रहस्यमय दरवाज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। अगर आप भी दुनिया के रहस्य और साइंटिफिक चीज़ों में रुचि रखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना।